बहुत समय पहले की बात है, पंजाब प्रांत में राजा स्पर्श नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी और दानवीर थे। सारे राजकाज में उनके नाम का बोलबाला था। राजा की उम्र ढल चुकी थी। वो एक बात से बहुत चिंतित थे कि उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। अब राजा सोचते थे कि मेरे मरने के बाद मेरे राज्य कार्य का मालिक कौन होगा और मेरा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। अब राजा ऐसा सोचते हुए ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाते हैं और कहते हैं, महाराज इसका कोई उपाय बताइए। तो ब्राह्मण कहते हैं, राजा इसका एक उपाय है, आप सच्चे दिल से माँ की ज्योति जलाइए, माँ का जगराता कराइए। क्यों? कि माँ के दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया। राजा बड़ी धूमधाम से सच्चे मन से माँ की ज्योति जलाते हैं। आगे क्या होता है? होकर प्रसन्न मात अम्बे फिर सपने में आती हैं और तेरे घर दो कन्या होंगी, ऐसा वचन सुनाती हैं। माँ ने राजा को स्वप्न दिया कि राजा तेरे एक नहीं दो कन्या होंगी। माँ ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। समय बीता, महारानी की कृपा होती है। 9वें महीने 4 बजे मंत्री ने खुशी सुनाई है, तेरे घर में सुंदर कन्या राजा जन्म ले आई है। इतना सुनकर के राजा मन में खुशी मनाते हैं और देती प्रजा बधाई आकर सभी मंगल गाते हैं। पंडित जी से खोल पत्रा, अरे पंडित जी से खोल पत्रा, नामकरण करवाया है। अमर है राजा राजकुमारी तारा नाम बताया है। राजा के यहाँ पर सुंदर कन्या का जन्म हुआ और उसका नाम तारा रखा गया। समय बीतता गया। 2 साल के बाद राजा के यहाँ पर फिर दूसरी कन्या का जन्म हुआ। लेकिन माँ का करिश्मा देखिए, उस दूसरी कन्या का रंग सांवला होता है। राजा उस कन्या को पाकर के उसकी शुभ नक्षत्र दिखाने के लिए ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे, महाराज इस कन्या की हस्तरेखाएं देखिए और बताइए इसके भाग में क्या लिखा है। जब ब्राह्मणों ने उस कन्या की हस्तरेखाएं देखी तो बताने लगे, राजा जो पहली तुम्हारे यहाँ पर कन्या आई है वो तो शुभ घड़ी में आई है, और जो दूसरी कन्या आई है ये बहुत ही अशुभ घड़ी में आई है। राजा ने दोनों हाथ जोड़े, कहने लगे, महाराज ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है? तो ब्राह्मण कहने लगे, राजा इस दूसरी कन्या ने जन्म तो तेरे यहाँ लिया है, लेकिन इसका लालन पालन एक शूद्र जाति में, एक नीची जात में होगा। राजा ने दोनों हाथ जोड़े, कहने लगे, महाराज जब कन्या ने जन्म मेरे यहाँ लिया है तो इसका लालन पालन मैं करूंगा। ब्राह्मण कहने लगे, नहीं राजन ये बहुत लंबी कहानी है, क्या तुम सुन सकोगे? तो आज राजा के बार बार कहने पर ब्राह्मण राजा को उन दोनों कन्याओं के पिछले जन्म की कथा बताते हैं। प्रेम से कह दो ज्वाला मैया की कि सुन राजा, पिछले जन्म में ये मान बड़ा ही पाती थी, इंद्र के आगे नाच नाच के ये नाम बड़ा ही पाती थी। एक का नाम रेणुका था, दूजी मेनका कहती थी, इंद्र के आगे नाच नाच के मान बड़ा ही पाती थी। आज ब्राह्मण बता रहे हैं राजा को कि राजा तेरी जो दोनों कन्या हैं ये पिछले जन्म में स्वर्गलोक की अप्सरा थी। एक बार कहां की अप्सरा थी? स्वर्गलोक की। एक बार इंद्र के यहां पर लोमस ऋषि का आगमन हुआ और इन दोनों अप्सराओं को नाचने के लिए बुलवाया गया। ये मना कर देती हैं। जब ऋषि को मालूम हुआ तो क्रोध में आकर के दोनों अप्सराओं को श्राप दे दिया कि जाओ अगले जन्म में तुम दोनों मृत्युलोक किसे कहते हैं? धरती को, पृथ्वी को। अगले जन्म में तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर के एक ब्राह्मण के घर जन्म लोगी। आज ब्राह्मण बताने लगे, राजा इसके बाद ये दोनों स्वर्ग की अप्सराएं धरती पर आकर एक ब्राह्मण के घर जन्म लेती हैं, जिनमें एक का नाम छगन और दूसरी का नाम जागरण। नहीं सुनते हो क्या आप? छगन जागरण नहीं होते के बल्लभगढ़ में? छगन मगन होता है। एक का नाम छगन, एक का नाम मगन। गलती इनकी नाम पूरी रात मरगो लंगोरिया भगो वही में ध्यान रहे इनको सब। तो मैं तो पहले बोल दी नहीं, आप तो कुर्सी बैठी इतने समझदार हो इसलिए ध्यान धरे आप।
एक का नाम छगन और दूसरी का नाम मगन। ये दोनों बहनें बड़ी होती गई और संयोग से दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। हमारी माता बहनें जानती हैं एकादशी की कितनी बड़ी महिमा होती है। छोटी बहन बाजार जाती है फलाहार लेने के लिए, जाने अनजाने में एक मांस की दुकान पर पहुंच गई जहां पर पकोड़े बन रहे थे। अनजाने में कुछ खाए और कुछ बचा कर के लिए बड़ी बहन के लिए लाती है। जब बड़ी बहन ने उन मांस के पकौड़ों को देखा तब फौरन उसे फटकारा कि तूने अच्छा नहीं किया, एक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर तूने नीच कर्म किया है। आज बड़ी बहन छोटी बहन को अपशब्द कहती है और साथ ही उसे श्राप देती कि जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अगले जन्म में छपकली बनेगी और अकेली भटकेगी। दिया श्राप बन गई छपकली, बन के छिपकली आई है और भाग का लिखा कभी नहीं मिटता, ये विध ने कलम चलाई है। जो विधाता ने हमारे भाग में लग दिया उसे कोई टालने वाला नहीं। श्राप दे दिया। आज छोटी बहन हाथ जोड़कर खड़ी है कि बहन तूने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन इस योनि से बाहर निकलने का कोई उपाय तो बता। तब बड़ी बहन कहती है कि यदि तू अपने जीवन को किसी के परोपकार में लगाएगी तभी तेरा उद्धार होगा। उधर भक्तों मगन नाम की कन्या छिपकली बन गई। 33 कोटि देवी देवता महाशक्ति का चाहते हैं। उस यज्ञ में ऋषि दुर्वासा को भी बुलाया गया, लेकिन उनके पास स्वयं ना जाकर एक दूत भेज दिया। ऋषि दुर्वासा मन में सोचने लगे कि मेरा अपमान किया है, मुझे दूत के द्वारा बुलाया गया है। अब ऋषि क्रोध में आ जाएं तो क्या है उनके पास देने को? हैं? शराब नहीं, शराब तो गिलास में आती है। शराब ही तो क्रोध में आए और श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज सोच रहे हैं कि इनके यज्ञ को मैं कैसे बिगाड़ूं। आज अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अपना एक पक्षी का रूप बना लिया, एक बाज का रूप बना लिया और एक मरे हुए सांप को अपने पंजों में दाबकर उड़ते हुए वहां पहुंच गए जहां पर यज्ञ समाप्ति के बाद खीर का प्रसाद बन रहा था। अब चारों तरफ देखने में कोई देख तो नहीं रहा और मौका मिलते ही उस मरे हुए सांप को खीर की कढ़ाई में छोड़ दिया और वहां से चले गए। लेकिन भक्तों किसी ने कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होई। इस नजारे को दीवार से लगी एक छिपकली देख रही थी। कौन थी वो? अभी तो रुको नाम भी नहीं आया। मगन नाम की कन्या जिसने पिछले जन्म में मांस को खाया था। उसने सोचा कि इस खीर को सभी ब्राह्मण लोग खाएंगे तो बेमौत मर जाएंगे। इतना सोच छिपकली की फिर आंखें भराई हैं और मन में मरना सोच खीर में फिर दी छलांग। खच की जब आवाज हुई, कोई चीज ऊपर से गिरती आवाज आती है। अरे खच की जब आवाज हुई ऋषियों का ध्यान उधर आया और देखी खीर में पड़ी छिपकली। ये मन भी क्रोध से भर आया। ब्राह्मणों की नजर जब खीर की कढ़ाई पर पड़ी तो सभी उसे बुरा भला कहने लगते हैं। अंत में उसे श्राप दिया जाता है कि जा तेरा जन्म नीच घराने में होगा। लेकिन भक्तों इसके बाद जब खीर की कढ़ाई को पलटा गया तो क्या देखते हैं? उसमें एक मरा हुआ मेंढका निकलता है। क्या निकलता है? आपके तो जग गई तुम सब। कह दो सच्चे दरबार की मरा हुआ सांप निकलता है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा नहीं है आपको? इस नजारे को देखकर सभी ऋषि मुनियों की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे इसने तो हमारी जान बचाई और हमने इसे श्राप दे दिया। पुरानी कहावत है कि कमान से निकला हुआ तीर और जवान से निकला हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता। कम हो सकता है लेकिन पूरी तरह से कट नहीं सकता। आज बहुत देर सोचने के बाद ब्राह्मण कहने लगे कि जा तेरा जन्म राजघराने में होगा, तेरा जन्म राजघराने में होगा
परंतु पालन पोषण एक नीची जाति में ही होगा। ये कथा कौन सुना रहा है? बोला करो। ब्राह्मण। कौन सुना रहा है ये कथा? ब्राह्मण। इनमें से आदि से मुझे ऐसे देखे सर्कस मूल्य हुए देखे। अरे बोला करो, कौन सुना रहा है? किसको? ऐसा बोला करो। मेरी अम्मा जब बचपन में मुझे कहानी सुनाती ना और मैं हुकरा नहीं देता तो वो समझती है सो रहा है, वो भी सो जाती। कहा तो सच्चे दरबार की ये कथा ब्राह्मण सुना रहे हैं राजा को। तो बताने लगे, राजा जो तुम्हारे यहाँ पर पहली कन्या आई है वो तो आपके लिए शुभ है, वो है तारा, और जो दूसरी कन्या आई है ये बहुत ही अशुभ घड़ी में आई है, ये वही कन्या है। राजा ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, महाराज इसका कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण कहने लगे, राजा यदि आप इसको मरवाओगे तो आपको भारी पाप लगेगा, इसलिए आप एक लकड़ी का संदूक मंगाइए, हीरे मोती जड़ दीजिए और कन्या को उसमें लिटा करके जल में छोड़ दीजिएगा। क्यों? कि जो भी संदूक को निकालेगा सोने चांदी की सहायता से इस कन्या का लालन पालन कर लेगा। आज राजा ने लकड़ी का संदूक मंगाया, हीरे मोती जड़ दिए, कन्या को लिटा दिया। रानी कहने लगी, स्वामी अरे आज ये लड़की है तो तुम इसे बहाने चल दिए, यदि ये लड़का होता तो तुम इसे हरगिज नहीं। क्योंकि कहते हैं कोई कितना भी लाड़े लड़ा ले, बड़े हैं दुख बेटियों के। कोई कितना भी लाड़े लड़ा ले, बड़े हैं दुख बेटियों के। दुनिया में दो गरीब हैं, एक बेटी एक बैल। इस दुनिया में दो को सबसे ज्यादा गरीब बताए कि बेटी कभी माँ बाप से ये नहीं कहती कि पिताजी आपने मेरे लिए कैसा घर और कैसा बर ढूंढा है। माँ बाप जिस हाल में कर देते हैं बेटी हंस के सहन करती है। एक बैल कभी किसान से ये नहीं कहता कि किसान अरे सारी जिंदगी मैंने तेरे कांधे से कांधा मिलाकर काम किया, पर आज जब मैं बूढ़ा हो गया तो तूने मुझे कसाईयों के हाथ बेच दिया। कि दुनिया में दो गरीब हैं, एक बेटी एक बैल। हाथ पकड़ कर देते हैं, हाथ पकड़ कर देते हैं परदेसी के गैल। बड़े हैं दुख बेटियों के। कोई कितना भी लाड़े लड़ा ले, बड़े हैं दुख बेटियों के। आज राजा संदूक को लेकर के नदी के किनारे आ गए। राजा ने संदूक को, उस कन्या को जल में छोड़ दिया और नदी के किनारे फूट फूट करके रो रहे हैं कि मैं कैसा निर्भाग्य बाप हूं, मैंने खुद अपने हाथों से अपनी औलाद को जल में छोड़ दिया। वो कन्या बक्से के अंदर भक्तों बहती हुई जा रही है, नदी की बीच धारा में पहुंच गई। मां से प्रार्थना कर रही, मां तेरी इस दुनिया में हमेशा ही बेटियां क्यों पराई होती हैं? बेटे तेरे साथ हो तो सीने से लगा कर रखती है, और बेटी तेरी एक हो तो उसे एक ना एक दिन तुझसे जुदा होना पड़ता है। देखिए भक्तों, ये कलयुग चला हुआ है। इस युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि माँ के गर्भ के अंदर बता दिया जाता है बेटी है या। और कुछ लोग इतने भी अच्छे हैं, पता लग गया बेटी तो उसको वहीं पर मरवा दिया जाता है। अखबारों में पढ़ते होंगे खबर आप। रोग तो लग रही दादा, कभी कभी हो जाता है। हाँ, लेकिन ये देख जानिए आजकल बेटी भी बेटों से कम नहीं है, बेटी चांद पर पहुंच रही है। लेकिन दुनिया अजीब है, किसी के दो बेटी हो जाए, हाय कैसे होगी, देखा होगा आपने। लेकिन माँ बेटी को अपने भाग का देकर भेजती है। मैं दूसरों को ही नहीं कहता, मेरे पास 3 बेटियां हैं बड़ी, मुझे दुख नहीं, लेकिन पड़ोस में अरे कैसे होगी, माँ देगी जैसा करेगी। संतोष होना चाहिए। माँ जब देती है बिन मांगे देती है। अभी पिछले महीने फरवरी में मैं जागरण में, मैडम की डिलीवरी होनी थी। मम्मी नाराज होगी, बेटा तू जागरण में। कोई बात नहीं, जो होगा आप जाइए।
रात सुबह के टाइम में मैं कथा कर रहा हूँ, उधर से फोन आ गया, बेटा हो गया। सब इसकी देती है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कह दो सच्चे दरबार की, ज्वाला मैया की। माँ भी कहती है कि भाव की भूखी हूं मैं, भाव मेरा सार है, और जो भाव से मुझको भजता है उसी का बेड़ा। फिर डरने की क्या, जब मैया हमारे प्रेम से कह दो ज्वाला मैया की। कथा कहाँ चली थी बताओ? पहाड़न में। देखो ये हाथ बांध कर नहीं बैठते हैं कथा में, पहले बता देता हूँ मैं। हाथ बांध कर दो ही भक्त बैठते हैं कहो तो बताऊं? नंबर 1, या तो जिनके घर सिलेंडर खत्म हो जाता है, हंसने की बात नहीं है, 4 आ जाए रिश्तेदार तो सिलेंडर हो जाए खत्म, चाय कैसे बनेगी? मैंने कहा तुम्हारा नाम लियो। नंबर 2, या जिनके बच्चे नालायक होते हैं तो मैया के चरणों में एकदम सीधे हाथ उठाएगा, एकदम सीधे खोल के। जिनके बच्चे नालायक हैं, क्या हुआ? कोई नहीं, मैया सबको लायक बनाएगी। एक मैं ही नालायक ऐसा हूं, मेरी माँ कहती है रात को जागरण करता है, दिन में ड्यूटी करता है, सोता कभी पता नहीं। लेकिन जिस पर इसकी हाथ मेहर का हाथ होता है वो कभी, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इसकी बात तो भगवान से भी टाली। बर्तन मांज के 4 बेटों को पाल लेती है माँ, लेकिन दुल्हन आने के बाद एक माँ पाली नहीं जाती। कभी कभी ख्यालों में खो जाते थे, कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोली खाकर जागते हैं हम, पहले तो एक माँ की लोरी में ही सो जाते थे। अब तो लोरी सुनाओ चाहे कुछ सुनाओ। कहते हैं बदल गया जमाना यारो, यार ना रहा, और माँ के जाए भाइयों में भी वो प्यार नहीं रहा। कह दो सच्चे दरबार की। आज राजा ने संधू को बांध दिया, कन्या बहती हुई जा रही है, माँ से प्रार्थना कर रही है, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठी के डोली, जाऊंगी बैठी के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या हो निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दे विदा मुझे सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दे विदा मुझे सगुन गीत गा के। याद भुला दे मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। आज भक्तों वो माँ से प्रार्थना करती हुई कन्या बक्से के अंदर जा रही है। प्रातः काल की बेला है, संदूक बहता हुआ काशी नगरी के किनारे पहुंच गया। एक ब्राह्मण जो प्रतिदिन नदी में स्नान करने के लिए आते थे, आज भी स्नान करने के लिए आए हैं। जैसे ही संदूक को देखा, सोने चांदी की चमक देखी, मन में लालच आ गया। संदूक को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण के हाथ संदूक क्यों नहीं आता? कन्या को श्राप लगा था, तेरा लालन पालन नीच घराने में होगा। ब्राह्मण जब डूबना शुरू हो गए, वापस नदी के किनारे आ गए। चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें एक मेहतर दिखाई देता है जो मछलियां पकड़ने के लिए आता था।
उन्होंने उसको बुलाया, कहने लगे भैया जरा बक्से को बाहर निकाल कर लाओ। वो मेहतर कहने लगा महाराज यदि मैं बक्से को ले आया तो मुझे क्या दोगे? आज पंडित जी सोच रहे हैं, कहते हैं ब्राह्मण बुद्धि सबसे तेज बुद्धि होती है। कोई पंडित जी बैठे हो, बुरा ना माने मेरी बात का। ब्राह्मण बुद्धि सबसे तेज बुद्धि होती है। पंडित जी मन में सोच रहे कि ऐसा ना हो कि बाहर हीरे मोती हैं अंदर कुछ और भरा हो। बहुत देर सोचने के बाद ब्राह्मण उस मेहतर से कहने लगे भैया बाहर का माल मेरा और अंदर का माल। झट से डुबकी लगाई मेहतर ने और संदूक को बाहर ले आए। आज जैसे ही संदूक को खोला है, संदूक में एक छोटी सी कन्या अपने पैर का अंगूठा पीती हुई दिखाई दी। मेहतर की खुशी की ठिकाने नहीं रही। क्यों? कि उनके यहां पर कोई संतान नहीं थी। अपने घर ले आता है मेहतरानी, फूल नहीं समाती है, मां से प्रार्थना करती है कि मां तूने मुझे कन्या तो दे दी, मैं इसे किस तरह पालूंगी, मेरे पास तो अपना दूध भी नहीं है। आज सच्चे मन से पुकार करती। कहते हैं भक्तों जब इंसान सच्चे दिल से रोता है तो फूटी आंख में भी आंसू आ जाते हैं। आज मेहतरानी की विनती मां तक पहुंचती तो मां ने भी अपना करिश्मा दिखाया कि इतना सुनकर शेरा वाली का भी दिल भर आया है। फिर मेहतरानी के स्तन से मैया ने दूध बहाया है। आज मेहतरानी के सीने से दूध बहने लगा, वहां पर वो कन्या पलने लगी। वहां पर उस कन्या का नाम रुक्को रखा जाता है। प्रेम से करो सच्चे दरबार की। जागरण में दो आदमियों की कभी पता नहीं पड़ती, एक तो घूंघट वाले और दूसरे चश्मे वाले। नहीं आपसे नहीं कह रहा, पता नहीं कब सो जाते हैं कब जग जाते हैं। ऐसा मत करो सच्चे ही दरबार की। मैं आपसे हाथ जोड़िए अम्मा जी, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। वहां पर उस कन्या का नाम रुक्को रखा गया। समय बीता, बड़ी होती गई। यही रुक्को आगे चल के रुक्मणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उधर जो तारा थी उसकी शादी राजा हरिचंद्र के साथ होती है और संयोगवश रुक्मणी की शादी योग हो जाती है। इसकी शादी उसी शहर में मेहतर परिवार में होती थी। उधर राजा हरिचंद्र मां भगवती का जगराता कराते हैं। मां की भेंटों की आवाज सुनकर रुक्मण जगराते को सुनने लगती है। जगराता चलते चलते सुबह हो गया, आरती भी समाप्त हो गई, प्रसाद भी लेने के बाद रुक्मणी वहीं पर खड़ी रहती है। अंत में जब तारा की नजर पड़ी तो कहने लगी बहन तू कौन है? रुक्मणी ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगी महारानी मैं एक शूद्र की घरवाली हूं, लेकिन आपने जो मां की ज्योति जलाई है इससे क्या होता है? तारा समझाने लगी मां की ज्योति जलाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रुक्मणी ने फिर दोनों हाथ जोड़े कहने लगी महारानी मैं अपने घर इस मां के नाम का जगराता करवाना चाहती हूं। मन में विचार आया, कहने लगी कि मुझ नीच के यहां पर कौन आएगा? तारा उसे साहस बढ़ाने लगी, कहने लगी सुन मां की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू जाकर के ब्राह्मणों को बुला लाना। आज अपने घर आती है और ब्राह्मणों को बुलाने के लिए चली गई तो ब्राह्मण कहने लगे रुको हम तेरे यहां जागरण नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो एक शर्त पर कि महारानी तारा यदि तेरे घर जागरण में आएंगी तो हम तेरे यहां जागरण जरूर करेंगे। आज परेशान होकर के तारा के महलों की ओर चल देती है और ब्राह्मणों द्वारा कही गई बात तारा से कहती है कि डल तेरे लेकर के रुक्मण। ये बात तारा ने कही थी, किससे? रुक्को से। दल तेरे लेकर के रुक्मण, सर मेरा चकराया है और कोशिश पूरी करूंगी बहना आगे इसकी। दल क्या होता है? हाँ जी, दल क्या होता है? चावल ही है। होटे ही चल रहे हैं अम्मा, बोल कोई नहीं रही। पुरानी माताओं को पता है, पहले चिट्ठी पत्री नहीं थी ना, पीले चावल थे। जागरण का मेन निमंत्रण वही माना जाता है, लेकिन हम लोग अब बंटवाते नहीं, उसका भी कारण है।
क्योंकि चिंटू की मम्मी ने पिंटू की मम्मी को पीले चावल दे दिए ना, यही सोचेगी सौत लड़ाई आ गई। क्या कहते हो सर, टोटका तुम्हें कैसे पता है? जब से ना बोल रहे कितनी तेज बोली है टोटका। आज का इंसान अच्छाइयों पर कम बुराइयों पर बड़ा तेजी से भागता है, लेकिन दुनिया में क्या करना है आए हो तो माँ का नाम सुमिर नर प्यारे, अरे माँ का नाम सुमिर नर प्यारे, इसे भुलाना ना चाहिए, पाकर मनुष्य तन दुनिया में इसे गवाना ना चाहिए, इसे गवाना ना चाहिए। बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए, बेटी कितनी लाड हो कितनी यानी हो उसे घर घर डुलाना ना चाहिए, लाड हो कितनी यानी हो उसे घर घर डुलाना ना चाहिए। भरे हुए तालाब में हमको, भरे हुए तालाब में हमको कूद के नहाना ना चाहिए, पाकर मनुष्य तन दुनिया में इसे गवाना ना चाहिए, इसे गवाना। तिरिया कितनी प्यारी हो, तुम कैसे हंस रही हो? तिरिया कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए,